नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द डिवाइन स्टोरीज डिवाइन गॉड्स टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के उन दिव्य आख्यानों तक जो युगों युगों से धर्म, साहस और न्याय की प्रेरणा देते आए हैं। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धूल बैठ चुकी थी। रणभूमि अब शांत थी, परंतु यह शांति एक तूफान की भविष्यवाणी कर रही थी। एक ऐसा तूफान जिसका नाम था अश्वत्थामा। दुर्योधन भीम के गदा प्रहार से गंभीर रूप से घायल पड़ा था। कौरवों की पराजय निश्चित हो चुकी थी, परंतु प्रतिशोध की आग अभी जल रही थी। जब अश्वत्थामा आखिरी बार दुर्योधन से मिलने पहुंचा, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, दुर्योधन ने कहा, मित्र, पांडवों ने हमारे सभी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। मेरे सभी भाइयों कर्ण और गुरु द्रोण को भी छल से मारा। मैं अपने भाइयों की मृत्यु का बदला ली बिना नहीं मर सकता। मैं घायल हूं पर मरा नहीं हूं, और जब तक मैं जीवित हूं यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। तुम्हें अपना अंतिम सेनापति नियुक्त करता हूं। दुर्योधन ने उससे पांडवों के सिर लाने की अंतिम इच्छा व्यक्त की। इन शब्दों ने अश्वत्थामा के भीतर छिपे क्रोध को ज्वालामुखी की तरह जगा दिया। वह दुर्योधन की मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, और तभी उसके भीतर जन्म हुआ प्रतिशोध की भावना का। कौरव पक्ष का सूरज डूब चुका था, लेकिन अश्वत्थामा के भीतर का अंधकार और गहरा हो गया था। उसके साथ थे कृपाचार्य और कृतवर्मा। एक योजना बनी, एक घिनौनी योजना जो धर्म के नियमों को चीरने वाली थी। तीनों ने सोए हुए पांडव शिविर की ओर बढ़ना शुरू किया। परम ज्ञानी श्री कृष्ण ने पांडवों को आने वाले भीषण संकट के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा, पांडवों, संकट कभी चेतावनी देकर नहीं आता। और उन्होंने तुरंत सभी को शिविर छोड़कर महल पर जाने के लिए मना लिया। ठीक उसी समय अश्वत्थामा प्रतिशोध से भरा हुआ पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने यह नृशंस कार्य ऐसे समय किया जब धर्म और युद्ध के सारे नियम मौन हो चुके थे। सबसे पहले उसने अपनी पिता की मृत्यु के दोषी धृष्टद्युम्न को ढूंढा। वह सो रहा था। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को जगाकर उनका क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां पांचों उपपांडव द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे। न वे युद्धभूमि में थे, न हथियार उठाए हुए। वे मासूम थे, शस्त्रविहीन थे, नींद में थे, अंधकार में। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझ लिया और प्रतिशोध में अंधा होकर उन सभी निर्दोषों का सिर धड़ से अलग कर उनकी हत्या कर दी। कौरवों की हार का बदला उसने पांडवों को समाप्त कर पूरा करने की ठानी थी। उसे लगा, आज रात उसने युद्ध जीत लिया है। इस महापाप को अपनी विजय मानकर अश्वत्थामा उन कटे हुए सिरों को लेकर आनंदित होता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्व से बोला, मित्र, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। तुम्हारे शत्रुओं के कटे हुए सिर तुम्हारे चरणों में हैं। दुर्योधन ने जब स्पर्श किया तो उसका अहंकार अंतिम क्षण में टूटा। उसने पहचान लिया कि ये पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के पुत्रों के सिर हैं। अपने मित्र के इस जघन्य कृत्य पर पश्चाताप और निराशा के साथ दुर्योधन ने अंतिम सांस ली और उसका अंत हो गया। अगली सुबह जब द्रौपदी को यह हृदय विदारक समाचार मिला तो माता की पीड़ा और क्रोध ने पांडवों को न्याय के लिए मजबूर कर दिया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को दंड देने की इच्छा जाहिर की और पांडव तुरंत उसकी खोज में निकल पड़े। भयभीत अश्वत्थामा भागकर देवर्षि व्यास के आश्रम पहुंचा और वहां छिपकर ध्यान करने का प्रयास करने लगा। अर्जुन, कृष्ण और अन्य पांडव अश्वत्थामा को ढूंढते हुए जंगलों और आश्रमों से गुजरते हुए अंततः पहुंचे महर्षि व्यास के आश्रम के पास। वहां अश्वत्थामा तपस्वी मुद्रा में बैठा था, परंतु उसका मन अब भी क्रोध से भरा था। पांडवों ने उसे पहचान लिया और न्याय के लिए उसे घेर लिया। अश्वत्थामा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और अपनी अंतिम योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह किसी भी हाल में पांडव वंश को समाप्त करके रहेगा। चारों ओर से घिरने पर अश्वत्थामा ने बिना किसी क्षण लगाए अपने जीवन का सबसे भयानक अस्त्र का आवाहन किया, ब्रह्मशिरा अस्त्र। एक ऐसा अस्त्र जिसका प्रहार पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। उसने मंत्र पढ़े, ध्यान लगाया और अस्त्र छोड़ा, सीधे पांडवों को मारने के लिए। इस विनाशकारी अस्त्र को रोकने के लिए श्री कृष्ण के निर्देश पर धनुर्धर अर्जुन ने भी तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्माशिरा अस्त्र का आवाहन किया और अश्वत्थामा के अस्त्र को शांत करने के लिए उसे आकाश में छोड़ दिया।
दो महाविनाशकारी दिव्यास्त्र आकाश में टकराने को तैयार थे। यदि वे भिड़ते तो संपूर्ण पृथ्वी पर भारी विनाश होना निश्चित था। दोनों महाशक्तिशाली अस्त्रों के आह्वान से सृष्टि में हाहाकार मच गया। आकाश, पृथ्वी और समुद्र सब कांप उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सृष्टि का अंत निकट आ गया हो। तभी देवर्षि व्यास वहां प्रकट हुए और दोनों अस्त्रों को टकराने से रोकने के लिए बीच में खड़े हो गए। महर्षि व्यास ने दोनों से कहा कि दिव्यास्त्रों का टकराव संपूर्ण जगत को नष्ट कर देगा, मानवता को नष्ट कर देगा। इसलिए वे तुरंत अपने अस्त्र वापस ले लें। आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा असमंजस में स्थिर खड़ा रहा। महर्षि व्यास ने पुनः अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के अधूरे ज्ञान के राज से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को इस अस्त्र को वापस लेने की विद्या ही नहीं आती। जब गुरु द्रोण को अश्वत्थामा के क्रोधी स्वभाव का आभास हुआ तो उन्होंने इन शक्तिशाली अस्त्रों की विद्याएं सिखाना बंद कर दिया। और क्योंकि अश्वत्थामा इस अस्त्र का आह्वान करना सीख चुका था लेकिन लौटना नहीं, इसीलिए यह उसका अंतिम अस्त्र था जिसका उपयोग केवल तब करना था जब कोई अन्य उपाय संभव न हो और इसका उपयोग ही सर्वश्रेष्ठ हो। इस पर अश्वत्थामा ने कहा कि ऋषिवर, मैं अपने अस्त्र को वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसकी दिशा अवश्य बदल सकता हूं। इस पर महर्षि व्यास ने अश्वत्थामा को अपना अस्त्र किसी सुरक्षित और कम विनाश की दिशा में मोड़ने को कहा। अश्वत्थामा ने क्रोध और हताशा में एक और भयानक दुष्कर्म किया। उसने अपने ब्रह्मशिरा अस्त्र की दिशा पांडव वंश की अंतिम कड़ी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए भेज दिया और अपनी प्रतिज्ञा दोहराई कि वह पांडव वंश का अंत करके रहेगा। ब्रह्मशिरा अस्त्र के तेज से गर्भ में पल रहे उत्तरा के पुत्र की मृत्यु हो गई। पांडव वंश पर घोर संकट आ पड़ा। अर्जुन, भीम आदि अश्वत्थामा को मारने दौड़े, परंतु अश्वत्थामा निर्भीक होकर बोला, पांडवों, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं दिव्य मणि की वजह से अमर हूं। इस कायरतापूर्ण कार्य से श्री कृष्ण का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, तुम अति घिनौने व्यक्ति हो जिसका स्पर्श कीचड़ को भी गंदा कर देगा। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर दोगे तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। मैं वासुदेव कृष्ण उसे जीवनदान दूंगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे। इस धरती पर युगों युगों तक किसी को भी स्वीकार्य न होकर भयानक रोगों से पीड़ित भटकता रहेगा। तू मृत्यु मांगेगा पर तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि है वहां एक घाव होगा जो सदैव रिसता और दुखता रहेगा। जिस अमृता पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है वहीं अमृता तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। तुमने गर्भ में पल रहे निर्दोष शिशु की हत्या की है, इसलिए यह पवित्र मणि अब तुम्हारे माथे पर नहीं होनी चाहिए। अपने माथे पर लगी दिव्य मणि को निकालकर मुझे दो। अश्वत्थामा को अपनी गलती, अपने पाप का एहसास हुआ और रोने बिलखने लगा। उसने छोटी कटारनुमा हथियार से मणि को काटकर अपने माथे से अलग कर दिया। मणि काटने से उसके माथे पर गहरा घाव हो गया और रक्त बहने लगा। अश्वत्थामा ने मणि श्री कृष्ण को दे दी जो उसे शक्ति और निर्भीकता प्रदान करती थी, और श्री कृष्ण को उसे श्राप से मुक्त करने का आग्रह किया और अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा। परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि यह श्राप नहीं बल्कि उसके पापों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा पर दया करते कहा कि वह कलयुग के अंतिम अवतार कल्कि के साथ युद्ध में सहयोग कर मुक्ति को प्राप्त करेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां से चले जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने पांडवों के महल में लौटकर अपनी योगमाया से उत्तरा के मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया। यही बालक बाद में परीक्षित के नाम से जाना गया और कुरुवंश का एकमात्र उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार धर्म की स्थापना और वचन की रक्षा दोनों पूरी हुई। यह कथा हमें संदेश देती है कि प्रतिशोध अंधा कर देता है और यह क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश लाता है। धर्म वही है जहां करुणा है, और अर्जुन की विजय उनकी शक्ति से नहीं, उनके संयम और धर्म से हुई। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें
और ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन स्टोरीज और डिवाइन गॉड्स टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।